जरा सोचिए, छत किसी भी इमारत का सबसे जरूरी हिस्सा होती है ना? बारिश हो, धूप हो या तूफान, सबसे पहले छत ही याद आती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सदियों से कुछ ऐसे बेहद पवित्र ढांचे मौजूद हैं जो निर्माण के इस सबसे बुनियादी नियम को ही पूरी तरह से तोड़ देते हैं? जी हाँ, इनमें कोई छत नहीं होती। और ठहरिए, ये कोई निर्माण की गलती या आधा अधूरा काम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया फैसला है। हमारे आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आस्था, विज्ञान और इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प धागों को एक साथ सुलझाने वाले हैं। तो चलिए वास्तुकला के इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आइए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सवाल बहुत ही सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। आखिर कुछ मंदिरों में छत क्यों नहीं होती? जाहिर है, जब भी कोई ढांचा बनता है तो सबसे पहला ख्याल उसे मौसम से बचाने का ही आता है। छत सुरक्षा की गारंटी है। फिर इन पवित्र स्थानों को जानबूझकर ऊपर से बिल्कुल खुला क्यों छोड़ दिया जाता है? खैर, इसके पीछे के असली कारण को समझने के लिए हमें सिर्फ इन ईंट पत्थरों से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा। भाग 1, ब्रह्मांड से जुड़ाओ, अनंत और दिव्याकाश। जब हम भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि एक बिना छत वाला खुला गर्भगृह असल में क्या काम कर रहा है। ये प्रार्थनाओं और ऊर्जा के सीधे ऊपर जाने के लिए एक तरह का एक्सप्रेसवे या निर्बाध मार्ग बनाता है। जरा खुले अनंत आकाश की तरफ देखने पर महसूस होने वाले उस असीम विस्मय को याद कीजिए। बस वही भाव इस वास्तुकला की असली आत्मा है। हिंदू धर्म की कई पुरानी परंपराओं में आसमान कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि वो एक असीमित दिव्य शक्ति है। इस डिजाइन का सीधा सा मकसद यही है कि भक्त की प्रार्थना और उस अनंत ब्रह्मांड के बीच कोई कंक्रीट की दीवार ना हो, कोई रुकावट नहीं, एकदम सीधा संपर्क। और ये बात किन देवताओं पर लागू होती है, ये देखना तो और भी दिलचस्प है। उदाहरण के लिए भगवान शिव को ही ले लीजिए। उन्हें स्वयं असीम ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। अब जो पूरे ब्रह्मांड में समाया हो, उसे एक बंद कमरे की 4 दीवारों में सीमित करना उनके विशाल स्वरूप के ही खिलाफ लगता है ना? इसी तरह सूर्यदेव, रोशनी और खुले आकाश के स्वामी की पूजा एक बंद छत के नीचे भला कैसे सार्थक हो सकती है? और हाँ, हमारे पारंपरिक ग्राम देवताओं की पूजा तो सदियों से सीधे प्रकृति के बीच खुले आसमान के नीचे ही होती आई है। मतलब देवता का अपना स्वरूप ही ये तय कर देता है कि उनके मंदिर की वास्तुकला कैसी होगी। भाग 2, प्राचीन वास्तुकला, विज्ञान और ऊर्जा का प्रवाह। अब भावनाओं और आस्था से थोड़ा आगे बढ़कर इसे विज्ञान के नजरिए से भी देखते हैं। इन संरचनाओं के पीछे सदियों पुराना एक पूरा का पूरा विज्ञान काम कर रहा है, जिसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। ये कोई मामूली बिल्डिंग मैनुअल नहीं है। ये वो विज्ञान है जो स्थान और वहां मौजूद ऊर्जा के बीच के गहरे संबंध को समझता है। वास्तु के सिद्धांतों में ऊर्जा का प्रवाह सबसे ऊपर रखा जाता है, और ये जो खुले शीर्ष वाले गर्भगृह होते हैं ना, ये इसी विज्ञान का एक बेहद अहम हिस्सा हैं, ताकि उस पवित्र स्थान के अंदर ऊर्जा कभी रुके नहीं, बल्कि उसका एक सक्रिय प्रवाह हमेशा बना रहे। इसे हम एक बहुत ही नाजुक और जरूरी संतुलन के रूप में समझ सकते हैं। एक तरफ है पृथ्वी के तत्व, यानी मंदिर की वो मजबूत भौतिक दीवारें जो ढांचे को जमीन से जोड़े रखती हैं, ऊर्जा को एक जगह बांधती हैं और उसे एक आकार देती हैं। और दूसरी तरफ है आकाश के तत्व, जिसमें सूरज की प्राकृतिक रोशनी और ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा शामिल है। छत का ना होना इन दोनों के बीच एक कमाल का संतुलन बनाता है। नीचे दीवारें ऊर्जा को संभाल रही हैं, और ऊपर से खुला आसमान उसे लगातार एक पावर बैंक की तरह ब्रह्मांड की शक्ति से चार्ज कर रहा है ना कमाल का विज्ञान? भाग 3, रहस्यमयी किंवदंतियां, गिरती हुई छतें। विज्ञान और इतिहास अपनी जगह हैं, लेकिन स्थानीय लोक कथाएं इस पूरे विषय को एक अलग ही रोमांचक मोड़ दे देती हैं। पीढ़ियों से एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली बात सुनी जाती रही है। कई जगहों पर यह कहानी बिल्कुल आम है कि जब भी किसी ने उन खुले गर्भगृहों पर छत डालने की कोशिश की, तो वो छत रहस्यमय तरीके से धड़ाम ढह गई। एक बार नहीं, कई बार। इस बार बार होने वाली घटना ने लोगों के इस विश्वास को बिल्कुल पक्का कर दिया कि भाई स्वयं देवता ही नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई भौतिक आवरण या छत हो। अब गिरने वाली छतों की ये कहानियां सिर्फ डराने या चौंकाने वाली बातें नहीं हैं। दरअसल ये उस पवित्र स्थान के पूरे चरित्र का निर्माण करती हैं। जरा सोचिए, जब वास्तुकला के साथ इस तरह की रहस्यमयी और चमत्कारिक किंवदंतियां जुड़ जाती हैं, तो लोगों की आस्था कितनी मजबूत हो जाती है।
यही वजह है कि बिना छत वाला हरेक मंदिर दुनिया के बाकी सभी सामान्य मंदिरों की भीड़ से एकदम अलग खड़ा दिखाई देता है, अपनी एक बिल्कुल ही विशिष्ट और बेहद शक्तिशाली पहचान के साथ। भाग 4 व्यावहारिक और ऐतिहासिक जड़ें। इन रहस्यमयी कहानियों और ब्रह्मांडीय मान्यताओं के पीछे एक बहुत ही तार्किक और क्रमिक ऐतिहासिक विकास भी छुपा है। ऐसा नहीं है कि ये वास्तुकला रातों रात प्रकट हो गई। शुरुआत में पुराने जमाने में पवित्र स्थान बहुत ही साधारण होते थे, जैसे किसी पुराने पेड़ के नीचे रखा एक पवित्र पत्थर, बिल्कुल खुले में, प्रकृति के एकदम करीब। फिर जैसे जैसे समय बीता, सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी गईं। लेकिन उस जगह की मूल आत्मा, उस प्राकृतिक स्वरूप को बचाने के लिए ऊपर की छत को जानबूझकर खुला ही छोड़ दिया गया। देखा जाए तो ये पुराने और नए दौर का एक बेहतरीन संगम है। और इसी के साथ हम इस पूरी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे गहरे सवाल पर पहुंच गए हैं। जो चीज़ मौजूद ही नहीं है, यानी एक गायब छत, वो भला सीमाओं को तोड़कर इतना असीम विश्वास कैसे पैदा कर सकती है? भौतिक शून्यता आध्यात्मिक पूर्णता को कैसे जन्म दे देती है? शायद वास्तुकला का सबसे सुंदर रहस्य यही है। इस पर गहराई से विचार करें तो एक बात समझ में आती है कि कभी-कभी जो नहीं बनाया जाता, वो उस चीज़ से कई ज़्यादा शक्तिशाली और असरदार होता है जो बनाया गया है। जरा इस बारे में सोचिए।